Welcome back to Shake Hands, the YouTube channel working for the betterment of the society. ख़वातीन हज़रात, आज का जो टॉपिक है बहुत अहम है, बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी हमें रंजीता भी कर देता है। शादियां होती हैं हमारे मुआशरे में, लड़की लड़के की शादी होती है। हमेशा हर शादी पे जो होगा वेल विशर वो यही दुआ दे रहा होता है कि अल्लाह ताला आपका घर हमेशा कहता है खुश रहो। लड़की को भी दे रहा होता है और लड़के को भी, और ये शादी हो जाती है। अगर तो माशाल्लाह अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छे कोई ऐसा नहीं हुआ तो माशाल्लाह खूबसूरत जिंदगी, इससे खूबसूरत जिंदगी कोई। आपकी घरेलू लाइफ खूबसूरत है, जिंदगी में ही आपकी जन्नत है। और अगर किसी वजह से कोई डिस्टर्बेंस आ गई है, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, कोई या प्रॉपर मैचिंग नहीं थी, या बाद में अगर प्रॉपर मैचिंग नहीं थी, बाद में आपस में एक दूसरे को एक्सेप्टेंस का मसला आ गया और फिर ये बात बढ़ती गई, और तो फिर आप बढ़ती गई, झगड़े बढ़ते गए आपस में, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, तो इससे बुरी जिंदगी। और वो जो फिर मियाँ बीवी के इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, जो ज़्यादा घर वाले हैं, बच्चे के घर वाले हैं, लड़के के घर वाले हैं, दे आर नॉट हैप्पी ऑब्वियसली। उनके लिए भी बहुत परेशानी के साथ मोहम्मद अदील चौधरी साहब जो हमारे साथ हैं, he is expert having more than 20 years of experience in the litigation and also mediator। तो आज इनसे भी पूछते हैं कि ये जो प्रैक्टिकली ये जो इस किस्म की सिचुएशन आती है तो लीगली क्या इसमें ये सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। एक चीज और, मर्द के लिए बहुत आसान है कि भी तलाक देना, क्या औरत के लिए भी कोई रास्ता है, या औरत की भी कोई सुनवाई है? एक औरत जो है या उसके कोई लिमिटेड वसाइल हैं, कहीं जाना नहीं चाहती या कहीं जा नहीं सकती, या उसके लिए कानून क्या कहता है? ये बहुत पर्टिकुलरली आज की जो नशिस्त है ये ख़वातीन के रेफरेंस से है, उनको ऑब्वियसली लीगल एड के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जनाब अदील साहब, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने मुझे अपना इजहार ख्याल करने का मौका दिया। अदील साहब, पहले तो ये बता दीजिए कि जो ऐसी सिचुएशन मैंने आपको बताई है, अगर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ जाए जिसमें ख़वातीन जो हैं वो उनके साथ जुल्म ज्यादती इस्तेसाल हो रहा है और इशू भी है, साथ कोई बेबी भी आ चुका है, और ये तो 4-5 साल शादी को हो गए हैं, या थोड़ा अर्सा हो गया है, तो व्हाट डू यू फील कि क्या उन्हें करना क्या चाहिए? कानून इस सिलसिले में उनकी क्या मदद करता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। पाकिस्तान में औरतों के हकूक़ के लिए बहुत सारे कवानीन बनाए गए, जिनमें से एक मुस्लिम फैमिली लॉ भी है, जो कि 1961 में बनाया गया था, जिसके तहत औरतों को ये हक दिया गया था कि अगर वो अपने घरेलू नाचाकियों से तंग हैं, अपने ख़ानदान से, अपने ससुराल वालों से, अपने मियाँ से तंग हैं और वो उनका गुज़र बसर एक छत के नीचे नहीं हो सकता, तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा कर वहाँ से खुला ले सकती है। और खुला के लिए जो कानून में टाइम फ्रेम दिया गया है वो मैक्सिमम 4 महीने का है, 120 डेज का। तो अच्छा। उसके अंदर अंदर जो हमारी फैमिली कोर्ट्स हैं उन्होंने फैसला करना होता है ताकि वो फौरी और सस्ता इंसाफ हासिल कर सकें। अच्छा, जो आपने 4 मंथ का कहा है, 120 डेज, क्या इसमें प्रैक्टिकली हो जाता है? ये एक औरत खुला लेना चाहती है, उसको दहेज का सामान भी, बच्चे की कस्टडी, सब कुछ मिल जाता है एक? सर, इसमें जो सूरत हाल है कि बच्चे की कस्टडी के लिए तो अलग से गार्डियन कोर्ट्स बनाई गई हैं। जहाँ तक फैमिली लॉज के हवाले से है, फैमिली लॉज के हवाले से जो फैमिली कोर्ट्स बनाई गई हैं वहाँ पे बड़ा स्पीडी और बड़ा सस्ता इंसाफ फराहम करने के लिए ये सारा सेटअप बनाया गया है। इवन कि अब तो मुख्तलिफ शहरों में मुकम्मल तौर पर एक अदालत जो है वो सिर्फ फैमिली केसेस को सुनने के लिए बनाई गई है, ताकि वहाँ पे जो साइलिन हैं उनको मुश्किलात ना हो और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उनके केसेस का फैसला जो है वो किया जा सके। बाकी रहेगी बात कि वो क्या कर सकते हैं, तो जब औरत केस फाइल करती है तो अमूमन हमारे मुशाहिदे में आया है कि वकला हजरात 3 या 4 अलग अलग केस करते हैं। जैसे हाँ जी, ऐसे ही होता है, अक्सर ऐसे सुना जी। जैसे
आपके खुला का केस अलग से फाइल कर दिया, अच्छा समाने जहेज का अलग से फाइल कर दिया, इसके अलावा मेंटेनेंस है या खर्चे का केस है वो अलग से फाइल कर दिया। अच्छा। तो अगर इस तरह से 3-4 केसेस करेंगे तो डेफिनेटली वो डिले भी होगा, और उससे जो है वो उसको जो साइल है उसको एक्सपेंसेस भी ज़्यादा बर्दाश्त करने पड़ेंगे, वकीलों की फीसें भी ज़्यादा देनी पड़ेंगी। तो उसके लिए बेहतर यही है कि ये तीनों जो मामलात हैं, खुला, सामान जहेज और जो है मेंटेनेंस, वो एक ही केस फाइल किया जाए ताकि जल्द अज जल्द अदालतें उस पर कोई अपना कार्रवाई करते हुए फैसला सुना सकें। और उसमें उसमें से जो खुला की डिग्री है वो मेरा ख्याल है कि वो पहले हो जाती है। अगर दरमियान में फ्री कैल में सुलह ना हो तो अदालत की कोशिश होती है कि पहले खुला की डिग्री कर दी। जी हाँ, उससे पहले खुला की डिग्री अदालतें दे देती हैं। और इस सिलसिले में एक और बड़ी सहूलत इन्होंने दी है लॉ में कि औरत जिस शहर में भी रहती है, चाहे वो आर्जी तौर पे रिहाइश पजीर है या मुस्तकिल तौर पे, उस शहर में भी वो अपना केस फाइल कर सकती है और अदालतें उस पर फैसला करने की पाबंद। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है अदील भाई, ये तो फैसिलिटी है कि खातून कहीं भी रहती है। मतलब आज अपने मियाँ के साथ फर्ज करें पिंडी में रह रही थी, लेकिन घर के बाद ये किसी वजह से अब अपने रिश्तेदार के या पेरेंट्स के घर वो लाहौर आ गई हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपनी जो जहाँ पे आज रह रही हैं वहाँ पे वो अपना ये अपने दावे कर सकते जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हैं। एज गुड फैसिलिटी। अच्छा इसमें आपने बताया कि जो चाइल्ड जो गार्डियन का, अब गार्डियन कोर्स में जो है, जो जाहिर है कि जो बच्चे की कस्टडी है वो मामला फैमिली कोर्ट नहीं करती, आप ये कह रहे हैं वो। जी हाँ, अच्छा उसके लिए सेपरेट। उसके लिए कानून में अलग से गार्डियन कोर्स बनाई गई हैं, जिसमें बच्चों की कस्टडी के हाँ। मामलात हैं, बच्चों की जायदाद के मामलात हैं, और अच्छा। बच्चों की जो है वेलफेयर के मामला देखे जाते हैं। और वो बड़े ही वहाँ पे फैमिली गार्डियन कोर्ट्स में जाके बड़े अजीब मनाजर देखने को मिलते हैं। और वहाँ पे बच्चे माँ बाप से जब मिल रहे होते हैं तो वहाँ चीखो पुकार और उनके जो जज्बात हैं वो काबिल दीद होते हैं कि एक बेटा जो है वो अपनी माँ से कैसे मिलता है, या एक बेटी अब अपने बाप से अलहदा होने के बाद मैं मैं मुलाकात कर। आपको मैं आपको इस हिस्से में अपना तजुर्बा सुनाता हूँ। जी बहुत दिल खराज तजुर्बा है। तो माई वॉज इन द गार्डियन कोर्ट अपने केसेस के सिलसिले में, तो वहां पे मैंने देखा कि बहुत सारा जैसे आप कह रहे हैं वहाँ चीख बस शोर काफी होता है, मिलने के बड़े जज्बाती से मनाजर होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो पिछड़े हुए हैं। तो मैंने ये जो मैंने फैमिली देखी सर जदीद भाई, ये था लेडी जहाँ माँ वो भी मेच्योर एज की थी, और जो लड़का था बेटा उनका जिसको मिलने आई थी एज पर द स्केड्यूल बाय द कोर्ट उस दिन, तो वो कोई मेरा ख्याल है टीनेजर था, 9th 10th में पढ़ता। अब आप देखेंगे पूरे 1 घंटे की जो मुलाकात है, मैं कहीं करीब उनको जब देखा, जब उस बच्चे का मैंने फेस देखा, बिल्कुल स्पॉट फेस था और आंखों में उसकी नम नम आंखें। और उसकी वालदा जो थी वो ज़्यादा बड़ी वेल ऑफ नजर आ रही थी, बच्चा भी वेल ऑफ सा नजर आ रहा था, बाप तो कहीं करीब नजर नहीं आया। अब वो जो बच्चा मुलाकात करने के लिए माँ के पास मिलने के लिए आया है, जी माँ उसके बारे में बहुत कुछ कह रही थी, बहुत मशवरे दे रही थी, बेटा ऐसे करना ऐसे करना, ऐसे ना करना ऐसे ना करना, ये खाया करो ये ना खाइए, ऑल दो थिंग्स जो कि माँ कहती है। और बच्चे की आंखों में कुछ भी बात नहीं थी, ना एक लफ्ज भी बोला था। वो ऐसे था जैसे अपनी खामोश निगाहों से, अपने पुरनम आंखों से वो ये कुछ कह रहा हो अपने माँ से, अपने बाप से। और मुझे लगा कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा होगा कि आपको मुझसे कितना प्यार है माँ, और कितना प्यार है यकीन मेरे बाप को भी मुझसे प्यार होगा। हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। जी तो हाँ, बिल्कुल काश ऐसे ही। काश उस घड़ी जब आपका ये कलेप्स हुआ था, थोड़ा सा मेरे लिए ही कंप्रोमाइज कर लेती। आज आप ये एक एक महीने में 1 घंटे के लिए मुझे मिलने आती है, आज ये सीन। मुझे लगता है बिल्कुल कि जी, वो बच्चा। ये बड़ा हमारे मुआशरे का अलमिया है कि लड़ाई माँ बाप में होती है और उसको भुगतते बच्चे हैं। और बच्चों के जो है मुस्तकबिल पे क्या असरात होते हैं, छोटे हाँ होते ही जो छोटे होते ही अदालतों के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं, और उनकी जो नफ्सियात है या वो जो अपने इर्द गिर्द माहौल देखते हैं, हाँ जी। कोई तो तो इतना तो अच्छा मुझे माहौल नहीं मुझे होता कि उनकी पढ़ाई पे भी असरअंदाज होता है, और उनकी जो है ज़हनी नशोनुमा पे भी बुरे असरात पड़ते हैं। हाँ जी, तो मुझे यही लगा कि बच्चा ऐसी ही कोई बात कह रहा है, तो हम एज ए लॉ फर्म, एज ए लॉ चैम्बर,
ठीक है, जो लोग हमारे पास आएंगे उनकी लीगल एड करेंगे, लेकिन क्या इससे पहले कोई हमारा ऑब्वियसली वी आर आल्सो मीडिएटर अजीज साहब, क्या हम क्या ऐसा नहीं कर सकते, कोई हमारे पास अगर आता है, क्या रिकंसिलिएशन मीडिएशन झगड़े मियाँ बीवी के झगड़े से लेकर कोर्ट से डिसॉल्व होने से पहले भी दरमियान में तो कुछ होगा ना, उससे उसके बारे में आप प्लीज कोई गाइड करें। जी हाँ, इस सिलसिले में हमारी आला अदलिया ने बड़े अच्छे काम किए हैं। जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह साहब थे, तो उन्होंने हर ज़िला की सतह पर मीडिएशन सेंटर बनाए थे। उनका मीडिएटर जो था वो एक सिविल जज होता था, जो कि मियाँ बीवी के आपस के मामला झगड़ों को थ्रू रिकंसिलिएशन सालसी के ज़रिए हल करवाने की कोशिश करते थे, और उसके बड़े हौसला अफजा रिजल्ट भी निकले, जिसमें अदालतों पे काफ़ी सारा जो है केसों का बोझ कम हुआ और आपस में फैमिलीज़ की रिकंसिलिएशन भी हुई। तो अभी इस सिलसिले में चूंकि ये नया काम है रिकंसिलिएशन मीडिएशन का, तो इस पे अभी बड़ा काम कानूनी तौर पे होना बाकी है, जिसमें हमारी आला अदलिया कर भी रही हैं। और आपको भी पता है कि बहुत सारे लॉयर्स हैं जिनमें आप भी शामिल हैं, मीडिएशन करवाते हैं, और बहुत सारी फैमिलीज के मुझे आइडिया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो बहुत बड़े बड़े जो नाम हैं उनकी फैमिलीज के इशू आपने थ्रू मीडिएशन अपने चैम्बर में हल करवाए। जी, और इसके अल्लाह अलावा करवाने वाला है सर, इंशाल्लाह ताला हमारा काम है एफर्ट्स करना, अल्लाह करवाने वाला है। मैं आपका तारुफ कराना भूल गया था, पूरा तारुफ जो था, ये दीन चौधरी साहब हैं, एडवोकेट माशाल्लाह हैं, प्लस अपनी जो ग्लोबल लॉ कंपनी की माशाल्लाह चीफ सेक्रेटरी भी हैं और एक्रेडिटेड मीडिएटर भी है। जी प्लीज कंटिन्यू। जी हाँ, तो वो जो मीडिएशन का एक काम है वो बड़ा अच्छा काम है कि वो 2-3 दिन में ही मीडिएशन के ज़रिए जो मामलात हैं हल हो जाते हैं, और उससे जो है कोर्ट्स का जो है उसका टाइम बचता है, लोगों का टाइम बचता है, और जितने भी मामलात हैं वो वंस फॉर ऑल अगर हल हो जाते हैं, मीडिएशन करवाई जाती है, तो वंस फॉर ऑल तमाम जो लिटिगेशन है वो ख़त्म हो जाती है, और आपस में उनका एक कोई ना कोई सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत हर बंदा मियाँ बीवी के भले इख्तलाफात हों, लेकिन कम अज़ कम एक ऐसा तरीके से अपना जो है ना जी, वो ऐसा तरीके से अपना काम कर सकते हैं। वेरी गुड अदील भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज के शो में बड़ी मुख्तसर हमें टाइम में बहुत कुछ हमें बताया। ख़वातीन और आपकी हज़रात, घर आबाद रहने चाहिए, घर आबाद ही अच्छे लगते हैं, मियाँ बीवी खुश ही अच्छे लगते हैं, यही मुआशरा जैसे बच्चों के लिए यही बेहतर है। लेकिन अगर किसी वजह से कोई ऐसे फैसले करने पड़ जाए, तो वही बात है, इस तरीके से करें, वो फैसला भी अक्लमंदी से करें, इस तरीके से ना करें कि आइंदा फिर अगले 10 साल हम लड़ते रहे, झगड़े करते रहे, और अदालतों के चक्कर हमारे हमारे बच्चे करते। क्यों ना रिकनसाइल करना सीखें अपने इन तनाज़ात को जो कि हो जाते हैं। तो अगर सेपरेट भी होना है, पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू लिव टुगेदर, सेपरेट भी होना है, कोई मीडिएशन पे करवा लें, अपने मामलों को फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट के थ्रू कर लें। कई मामला ऐसे हैं जो कि सॉल्व आसानी से हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो लीगल फोरम पे होने हैं वो तो वैसे ही होने हैं। हमारा मशवरा हमेशा ही होता है कि लड़ाई झगड़े को कम से कम वक्त में कोशिश करें, सेटल करें, सुलह सफाई करें, और घर में अगर खुशियां हैं तो पूरा मुआशरा खुश होता है, पूरा मुआशरा खुश नजर आता है। थैंक यू वेरी मच, स्टे विद अस, इंशाल्लाह ऐसी किसी सब्जेक्ट पे दोबारा आएंगे। खुदा हाफिज। और